नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रोहित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में समझना जरूरी है, जो कि हमने पिछले वीडियो में करा दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले जाके वहाँ से परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट में मैं बता दूं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q शून्य नहीं हो सकता है, P और Q का मासा 1 होगा। ठीक है, इन मुख्य रूप से इसका डिफिनीशन यही है। क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको बोले कि सिद्ध कीजिए कि कोई संख्या अपरिमेय है, तो आपको उसके उल्टा मान लेना है। जैसे ही उल्टा मानेंगे, उसको लेके सॉल्व करेंगे, तो लास्ट में आपका वो मानना गलत है सिद्ध हो जाएगा, और आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि जो आप माने थे वो संख्या परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मानना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आप यह मान लीजिए। अब इसको लेके आप सॉल्व करेंगे तो आगे ऑटोमेटिक वो विरोधाभास पैदा करेगा, जो कि आप यह माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, आप जो माने थे वो गलत है। तो एक परिमेय नहीं है तो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको परिमेय माने हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ अब इसका डिफिनीशन क्या होता है परिमेय संख्या का, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि P और Q का मासा 1 होगा। ठीक है, तभी आप उसको बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये डिफिनीशन है परिमेय संख्या का, हमने ये करा रखा है पिछले वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हैं जाके, पूरे अच्छे से परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया है। ठीक है, अब चूंकि इसको मान लिए तो दोनों को वर्ग करने, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, √5 का वर्ग हो। ठीक है, और P/Q का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 5, ये 5 हो गया। ठीक है, इसका √5 का वर्ग 5 हो गया। अब P²/Q²। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, Q को इधर लाएंगे तो 5Q² और बराबर P²। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि Q² को आप फिर 5 को इधर लाएंगे तो Q² बराबर P²/5। ठीक है, यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि P² जो है 5 से भाज्य है, यानी कि P भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लिए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा आगे चलना हम लोगों को। अब चूंकि यहाँ देखिए, यहाँ Q² बराबर P²/5 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ P²
5 से विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 5 से विभाजित है यानी कि P में 5 छिपा हुआ है, समझ रहे चीज़, यानी कि 5 जो है गुणनखंड है, तभी तो ये भाज्य हो रहा है P से 5 से, यानी कि P में जो है 5 छिपा हुआ है। तो आपको ये फिर से एक चीज़ मानना है कि P² बटा 5Q²। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। ये सेम हमने यहाँ लिख दिया है P² बटा 5Q²। अब आपको हम अभी समझाए थे, अब माना P बराबर 5M। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, अब 5M क्यों माना, हम अभी पता है आपको कि P में जो है 5 छिपा हुआ है, तभी तो 5 से विभाजित है, यानी कि 5 एक गुणनखंड है P का, तो आपको 5 मानना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही आपको अगर √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना, तो वहाँ 2 आएगा। ठीक है ना, जो भी यहाँ पे 5, ये चीज़ आप समझ लीजिए, हम आपको समझा दिए हैं कि 5 उसका गुणनखंड है, तो आपको 5 को बाहर निकाल के उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आप इसमें रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या होगा, 5M² बराबर 5Q²। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 हो जाएगा, ये 25M² बट्टा 5Q²। ठीक है, अब यहाँ फिर सॉल्व करेंगे, 5M² हो जाएगा, इसको 5 से इधर जाके घटा देंगे, बराबर Q²। इसको आपको इक्वेशन सेकंड मान लेना है। ठीक है, अब यहाँ फिर देखिए आप M² बराबर क्या होगा, Q बट्टे 5, यानी कि आप फिर यहाँ देखिए कि Q जो है 5 से भाज्य है, तो एक ही चीज़ से दोनों भाज्य नहीं हो सकता, जो कि परिमेय संख्या के डिफिनीशन में नहीं है कि आप किसी संख्या 5 से आप दोनों में विभाजित करेंगे तो उसका मान सब 5 हो गया ना। लेकिन परिमेय संख्या के डिफिनीशन में क्या है, P और Q का मौसम जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा कोई संख्या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे Q², चूँकि यहाँ Q² 5 से विभाजित है। ठीक है, इसीलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चूँकि अब लास्ट में लिख लेंगे, चूँकि P और Q दोनों 5 से विभाजित है। दोनों ही 5 से विभाजित है, जो कि 1 से विभाजित होना चाहिए। अतः P और Q का माशा HCF बराबर 5 होगा। अतः हमारा यह मानना, अब यहाँ 5 हो गया तो ये गलत हो गया ना जी, परिमेय संख्या का डिफिनीशन नहीं है। अतः हमारा यह मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है।
इसीलिए यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सलूशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो धन्यवाद।